नैनीताल जिले के रामनगर दुर्गादत्त पांडे संस्कृत विद्यापीठ हल्द्वानी संस्कृत विद्यालय आदि जगहों पर बसंत पंचमी के शुभ मौके पर यज्ञोपवीत संस्कार और रामचरितमानस का अखंड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शुभ मौके पर जिले में 100 से ज्यादा बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। 7 लग गए। कहाँ से आए हो आप? बना काशी बनारस जन्म करने आई हूँ। जटाटवी गलत जल पवाह पावे तस्तने गले गुलम बलम बेटा भुजंगतुंडमालिका दमट 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 विना दमट दमर भयम चकार शंट तादवं तनु तुन शिवस्य जटाकका संपव पवि विनोलवि चिवल्लई विलोलवि विराजमान मुद्धरे दगद धगद धगद जल ललाट पट्टा वापवे त्रिशूल चंड शेखरे रतिस्पटि चढ़ मम राधरे नंदनी विराज बंधु बंधुर सुधंगिन पुष्टे वधर। तो आज मैंने बसंत पंचमी के इस अवसर पर संस्कृत विद्यालय में आकर अपना जनेऊ करवाया और यहाँ पर बहुत अच्छे से हुआ। पहले ऊपर पूरी कथा हुई और अब यहाँ पे बाल कटे और बाल भी पूरे अच्छे से काटे। ये 2 दिन का कार्यक्रम है। ये देवकी नंदन पांडे संस्कृत पाठशाला रामनगर में हो रहा है। यहाँ पे 2 दिन का प्रोग्राम होता है। एक दिन पहले आना होता है, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार करके दूसरे दिन शाम को छोड़ जाता है घर को। ये इस बारे में यही कहना है कि यहाँ पे जो भी है मंत्र हवन से सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं बच्चों के लिए। इसके बारे में बहुत सुना था हमने, इसीलिए हम आए थे यहाँ पे। पिछली बारी भाई का कराया था, तो इस बारी मुझे भी ये मौका मिला यहाँ पे अपना यज्ञोपवीत संस्कार कराने का। रामनगर व हल्द्वानी के संस्कृत महाविद्यालय परिसर में उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों के साथ ही यूपी के बरेली, बनारस, दिल्ली आदि से भी माता पिता अपने बच्चों का संस्कृत विद्यालयों में बसंत पंचमी के मौके पर अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराने पहुंचे, जहां सभी छात्रों का यज्ञोपवीत और उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। महाविद्यालय के सभी आचार्यों, विद्वान पंडितों के सानिध्य में यह संस्कार संपन्न किया गया। यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाले बटुकों ने कहा कि यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार कराने आए हैं और पूरे नियमों से यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। उनके परिजनों ने कहा कि यहाँ पर नियम से यज्ञोपवीत संस्कार होता है, इसलिए वे नैनीताल जिले के अलग अलग संस्कृत विद्यालयों में बसंत पंचमी के मौके पर पहुंचे। मेरा नाम हेमा मेहरोत्रा है और मैं बरेली से आई हूँ यहाँ अपनी दीदी के बेटे का जनेऊ संस्कार कराने। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर यहाँ पर जनेऊ संस्कार कराया जाता है, जो 3 दिन तक चलता है और पूरे रीति रिवाजों से यहाँ पे कराया जाता है। और हम यहाँ पर अपने भाई का जनेऊ कराने आए हैं। मेरे 2 भाइयों का हो रहा है, मेरे अपने खुद के भाई का भी और कजिन ब्रदर का। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इनकी अच्छी शुरुआत है कि यहाँ पर इतने अच्छे पूरे नियम से यहाँ पर 2 दिन जनेऊ होता है और सारे मतलब जितने भी उसमें प्रोसेस होती है सारी अच्छे से होती है। और वो पंडित जी जो हैं बहुत अच्छे से बता भी रहे हैं, वेद की नॉलेज वगैरह दे रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, तो अच्छा है। जनेऊ कार्यक्रम चल रहा सोई पोला मोला गाड़ी शराबी चंद्र लक्ष्मा चरता संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य डीसी हरबोला ने नए छात्रों का स्वागत करते हुए उन्हें संस्कृत, वेद, व्याकरण, उपनिषदों की महत्ता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उपनयन व्रतंत के बाद मनुष्य नियमों में बंध जाता है और फिर जीवन में स्वच्छंदता का कोई स्थान नहीं रहता, संयमित और नैतिक जीवन व्यतीत करना होता है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार प्रमुख संस्कारों में से एक है। इसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। यह संस्कार सदियों से चली आ रही परंपरा है और भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाता है। यह विद्यापीठ सन 1983 में यहाँ के प्रबुद्ध जनों ने और विश्व हिंदू परिषद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के द्वारा यह स्थापित किया गया। इस भूमि का शुभारंभ किया गया। यहाँ उस समय भी सतचंडी यज्ञ और श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया गया।
जिसमें भागवताचार्य बनारस से आए थे, तब से लेकर अद्यतन निरंतर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को विद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं यज्ञोपवीत संस्कार आदि का वैदिक अनुष्ठान कराने का यह अधिकार प्राप्त हो, ऐसे हमारे यहाँ निरंतर यह प्रतिवर्ष होते आ रहा है। इस वर्ष कितने बच्चों का ये और अब तक मैं कल विचार देख रहा था तो कुल मिलाकर के स्थापना से लेके अब तक यहाँ से 13,322 बटुकों का अब तक यज्ञोपवीत संस्कार इस विद्यापीठ के द्वारा किया जा चुका है। और वर्तमान में इस समय हमारे पास 3 बटुक ऐसे आए हैं जिनका कर्णवेद होना है और 55 हमारे बटुक ऐसे हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होना है। अब आपको आश्चर्य यह भी होगा कि इस बार से 2 बटुक बनारस से भी आए हुए हैं यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए, जबकि वह वैदिक स्वयं कर्मकांडी ब्राह्मण है और त्रिपाठी परिवार से आए हुए हैं। 2 बटुक बनारस से भी आए हैं, 2 दिल्ली से भी आए हुए हैं। इस प्रकार से यह क्रम चलते आ रहा है। इस संस्कार में बालक को जनेऊ पहनाया जाता है। जनेऊ सूत से बना एक पवित्र धागा होता है जिसे बालक बाएं कंधे के ऊपर और दाएं भुजा के नीचे पहनते हैं। जनेऊ को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। ब्रह्मचारी 3 धागों की जनेऊ पहनते हैं, जबकि विवाहित पुरुष 6 धागों की जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ पहनने के बाद बालक को कई अन्य रीति रिवाजों का पालन करना होता है। संवाद 365 के लिए रामनगर से अमित बेलवाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।